आप कहना क्या चाहते हो? मैडम, मुझे वो 9 लाख का मेडल राजभवन में हर हालत में चाहिए। अगर वो 9 लाख का मेडल राजभवन में नहीं आया तो सोच रहे आज के बाद तुम्हारा भाई सुखचैन का सांस लेना हमेशा के लिए। ठीक है भाई साहब, मेरे रातों में मेरे भाई घबरा गया तो रुद्र सिंह का जिंदगी साला दुनिया में बेकार हो जाए। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ तुम्हारा बेटा अमरजीत कुमार और मैं अपना बेटा इंद्र कुमार को अभी इसी बात को गेंद वाला लेकर के मैदान में उतार देने के लिए चाहता हूँ, ताकि दोनों बेटा जब गेंद सीख करके तैयार हो जाएगा तो दोनों बेटा को ले जाकर के दिल्लीगढ़ के मैदान में उतार देंगे और हर हालत में दिल्लीगढ़ से 9 लाख का मेडल राजभवन में। तो ठीक है भाई साहब, मेरे तरफ से मेरे बेटा अमरजीत सिंह को ऑर्डर मिला है। आप दोनों बेटा को दरबारपुरा के सामने कीजिए, आप दोनों बेटा को प्यार से समझा दीजिए कि जैसे बेटा चलाने में रुद्र सिंह एक आदमी के में तार का बचा रखा है, वैसे क्रिकेट के बाजी में दोनों बेटा राजबाबा का नाम रोशन नहीं किया तो मेरा दरबार दोनों बेटा के गर्दन पर चल जाएगा। ठीक है बहादुर, दोनों बच्चे को तुम्हारे बात मानो तक पहुंचा मेरी तरफ से आशीर्वाद है, जंगल का शेर जा सकते। ठीक है भाई साहब, अरे बाबा महाराजा भाई इसको कर दिया। अगर इसके ऊपर हम दबाव नहीं करते रहेंगे तो सोच लीजिए कितना को क्या कर देंगे। लेकिन कहावत में एक गरम एक गरम होना जरूरी है, हर वक्त खून गरम रहता है। ये आवाज में है सर कटा सकता लेकिन किसी के आगे में झुका नहीं सकता। बोला भाई साहब आगे चाहिए 9 लाख का मेडल आपके कदमों में डाल देगा। अरे ताकत का इस्तेमाल बेहुदा कायर करता है रे, ताकत इस्तेमाल पहलवान है, ताकत का इस्तेमाल सिर्फ पहलवान करता है। कायर का काम है किसी एक दूसरे को काट करके लाना। ठीक है, जब मैं इंद्र को बुलाता हूँ। बाबू हे रे सुना रे डाला रे कर छो पुकारा दुलार भीतर जो भी हो मैंने दिया पिताजी थोड़ा
पिताजी। मस्टर बहादुर, क्या बात है पिताजी? आवाज लगाई नरसी को। आज मैं तुझे किस लिए बुलाया तुझे मालूम है? क्या पता? सुनोगे? जरूर सुनेंगे पिताजी। आज मैं तुझे वो खुशखबरी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। शायद सुनने के बाद तुम्हारा भी टावर खराब हो। इसका मतलब कोई जिसके शरीर का हाजिर किया राज मोहब्बत। अरे कौन ऐसा माइकलाल भारत में साला सुरमा पैदा किया है कि राज मोहब्बत को कोई चढ़ाई कर देगा, साले को जला करके समसम बात है क्या पिताजी? हाँ, आज दिल्ली का राजा पृथ्वी चौहान क्रिकेट का बाजी रखा है। अच्छा। और उस क्रिकेट के बाजी में 9 लाख का मेडल भी रखा है। चैलेंज ठोकर के सारे जगह में चिट्ठी लिख करके भेज दिया है। ये काम तो गया में कोई ऐसा शेर छतरी के पास नहीं कि टीका नहीं पहुंचा। आज कोई माइकलाल क्रिकेटर खिलाड़ी है तो मेरे मैदान में आकर के क्रिकेट के साथ साथ 9 लाख का मेडल मैदान से और 51 किला में टीका दिया। छोटा छतरी समझ करके दिया होता, मेरे पास टीका नहीं। क्या राज मोहब्बत टीका नहीं दिया? पिताजी आपको सिर्फ आदेश चाहिए। वो दिल्ली का राजा बोला काबू किया टीका दिया है, राज मोहब्बत टीका नहीं दिया है। पिताजी वो सारे हम को मैंने स्टार कर रख देंगे। उन 2 लाख का मेडल के मुकाबले आदेश चाहिए। तो क्या करेंगे पिताजी? क्या करेंगे तो? ऐसा नहीं, जब भी काम लो तो विवेक से काम लो और बुद्धि सबसे बड़ा चीज होता है। बोलिए। ये लाठी है, चल लाठी। क्या करेंगे? अमरजीत कुमार कहाँ है? पिताजी रंग महल में सो गया हो गया। मेरा बुला उसको भी, आज उसका भी परीक्षा ले। ठीक है, बुलाते हैं। आवाज लगा। अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें मालूम नहीं है? नहीं तो बड़े पिताजी आया है, जाकर भेंट कर लिए। बिल्कुल। करिया पारा नाम पिताजी चरना करिया पारा नाम हो जियो रे दुलारुआ बाबू रे हमारा शरीर दुलारा है तो दुनिया सारे
रंजीत कुमार, दरबार में सब कुछ ठीक तो है ना? बस बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। फिर हमें क्यों बुलाए हैं अचानक आप? बहादुर आज मैं तुझे इसलिए बुलाऊं, आज वो मैं तुझे ताजा खबर सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, और वो खुशखबरी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। शायद वो खुशखबरी सुनने के बाद तुम्हारा भी फ्यूज उड़ जाएगा। ऐसी बात है? सुनोगे? जरूर सुनेंगे। राजन, आज दिल्ली करके राजा प्रति चौहान क्रिकेट का बाजी रखा है जी, और बेहुदा 51 किला में टीका दिया। 52 किला राज महोबा पड़ता है और बेहुदा राज महोबा को छतरी, छोटा छतरी समझ करके उन्होंने मेरे पास टीका नहीं दिया है। और उन्होंने सोचा कि राज महोबा में अब तक जो भी छतरी बाजा लिया है सिर्फ लोहा चलाया है, हथियार चलाया है, क्रिकेट की जानकारी तो है नहीं उसके पास, टीका देने से क्या होगा? अगर हरामजादा ये ऐसी बात बोला है तो पिताजी हमें आपका आदेश चाहिए। दोनों भाई साहब अभी जाकर हरामजादे का सर काट कर आपके चरणों में डाल देंगे। हरामजादा क्या समझता है अपने आप को? अरे कर दो जवाब। राजबाबू आप जे जन्म लिखो ठाती है जन्म लिए अमरजीत सिंह, पिताजी असर का बच्चा ये छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, जहर बराबर है। बराबर होता है। नहीं तो ठीक है करके हो भैया, करके जकर जान छान छपर तकर जान खर का और जकर जान को आप पीती तकर जान लेगा। बहुत अच्छी बात है बहादुर। सर नहीं चाहिए मुझे, और सर काटना बुजदिल आदमी का काम होता है, शेरे दिल का नहीं। 9 लाख का मेडल लाना है, उसके लिए बोलो कि पिताजी अभी इसी में साइलेंट मुझे सब स्वीकार है। 9 लाख का मेडल आपके दरबार में हाजिर है। क्या करना होगा इसे लाने के लिए? बहादुर, जब उन्होंने चैलेंज ठोक करके बोला है तो ताकत के बल से 9 लाख का मेडल नहीं लाना है, उसके लिए संघर्ष करके लाना है, क्रिकेट के बाजी जीत करके लाना है। और क्रिकेट के बाजी जीतने के लिए दोनों भाई को मेहनत करनी होगी। अभी इस वक्त दोनों भाई गेंद बल्ला लेकर के मैदान में उतरो। जब दोनों भाई गेंद बल्ला लेकर के गेंद सीख करके तैयार हो जाओगे, दोनों भाई को ले जाकर के बेहुदा को मैदान में उतार देंगे और देखते हैं कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी आता है और 9 लाख का मेडल दिल्ली को उठा करके राजभवन में लाएंगे। जैसी आपकी इच्छा वैसा ही हम करेंगे। बस ठीक है। इधर से पिताजी चलो यहाँ जरा ठंडे दिमाग से काम लेना है। बोलिए। अमरजीत कड़क दिमाग का है और वैसे भी नादान है, तुमसे छोटा है तो नादान है। हाँ हाँ पिताजी, दोनों भाई मैदान में गेंद की तैयारी करना, क्रीज पर, फील्ड पर। ठीक है। और दोनों भाई आपस में लड़ाई नहीं करना है। अगर दोनों भाई आपस में लड़ जाओगे, किसी के कहने में नहीं आना है। दोनों भाई अगर इससे किसी तरह की गलतियां भी हो जाए, गेंद छूट जाए, कैच छूट जाए, तो तुम एक बार 2 बार उसको समझा बुझा देना, ठीक है पिताजी, ताकि वो सीखने में कामयाब रहे। और दोनों भाई लड़ाई झंझट नहीं का, अगर तुम दोनों भाई लड़ जाओगे तो 9 लाख का मेडल राजमहल नहीं आएगा। अगर राजमहल में 9 लाख का मेडल नहीं आया तो दुनिया के लोग धिक्कारेंगे। अगर 9 लाख का मेडल राजमहल में नहीं आया तो सोच ले आज के बाद तुम्हारा पिताजी राजमहल में चुपचाप कर सांस लेना। ठीक है पिताजी, दोनों भाई में झगड़ा नहीं करेंगे, दोनों भाई में आपस में खेलेंगे, घूमेंगे, आ जाएंगे। ठीक है भाई। और अच्छा
दोनों बड़े बगीचा। बिल्कुल चलिए चलिए आरंभ करते हैं। पता है किला उड़ियल और मेरा ही नाम है मामा। जब तक के काबलो किला में भाई भाई में अड़ोसनी पड़ोसनी में गोतनी गोतनी में लड़ाई नहीं लगवाता हूँ तब तक चैन से मुझे कहे पर आराम नहीं मिलता। बाद मेरा झगड़ा चालू होने जा रहा है यही प्रसबनी गांव से। ने करियो क्या हुआ मतलब? 2-3 साल के बाद जे छै से मौके मिलले है ना 2-1 बेर आवे के ओकरो हम भक्त हेबे। ठीक है बच्चे, आपका दोस्त महीन है तो मेरा भी दोस्त महीन है। मेरा झगड़ा उस महात्मा किला से है जो कि हमारे 51 बेटा का पंजा तोड़ करके उधर सिंह ने गंगा जी में फेंक दिया। उसी दिन पे हमने कसम खाए हैं जब तक रुदन सिंह से बदला नहीं चुकाएंगे तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कोई आज मेरा पत्र बता रहा है कि यार रुदल अपने अपने बेटा को गेंद खेलने के लिए मैदान के बीच में बनाया। अब यहाँ से मैं चलता हूँ उसी बगीचा के बीच जहाँ पर दोनों बच्चा गेंद खेलता है। दोनों भाई में आपस में लड़ा झगड़ा करके महात्मा राज को बर्बाद कर देंगे। बगीचा के बीच पहुंच चुका हूँ लेकिन बगीचा खाली है। ठीक है, नजर छिड़ाते देखते कहाँ पर कौन खेल रहा है। और तब महाराजा क्या बोला दादाजी? बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा, मेरा भी मोहब्बत से मेरा बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बोलिए। इस बगीचा के बीच में तुम क्या कर रहे हो? क्या आपको मालूम नहीं दादाजी? नहीं, अभी तो पढ़ने लिखने का टाइम है। दादाजी आपको मालूम कहाँ से होगा? अगर हमारे दादाजी के बहुत में ताकत है, वीर है, बलवान है, के बाद खुलता है तो एक काम की लड़ाई देते हैं, टक्कर देते हैं। अच्छा, आगे चल करके अगर हमारी कथा जरूर थक जाएगा इस महात्मा किला में खोलते का तलवा चलाएगा। बात तो सही है। तो इसलिए हमारे दादाजी हमारे पिताजी दोनों मिल करके दोनों भाई को ऑर्डर गेंद खेलने के लिए ये अगर गेंद खेलते खेलते अगर मत्ती आ जाएगा दादाजी हाँ, तो तलवार भी सीख लेंगे। ओ, तो तलवार भी सीखने आया है, हाँ। गेंद भी सीखने आया है। हाँ हाँ दादाजी, कहने का मतलब कि गेंद खेलने में तुम
अगर ट्रेंड हो जाएगा तो दिल्लीगढ़ का राजा से मेडल जीत सकता है। जरूर ले आइए। वाह, ऐसा ही दम रखना चाहिए मेरे पोता को। हाँ हाँ हाँ, बोलिए दादाजी। लेकिन गेंद खेलने से बोलिए दादाजी। पर एक बात मेरा सुनिए, सुनाइए। गेंद खेलने के लिए आता है तुमको? दादाजी इसीलिए तो आपको पूछे कि हमको नहीं आता है कि खेलने के लिए, जरा आप बताइए। तो मुझसे सीख लो कैसे गेंद खेला जाता तो बताइए दादाजी। ठीक है, देखो हम एक बात तुमसे पूछते हैं, पूछिए दादाजी। ये राज मोहब्बत किसका नाम से है? मुझे क्या पता दादाजी? तुमको पता नहीं? नहीं। लेकिन राजगद्दी पर कौन बैठा है? वो तो हमारे पिताजी। तुम्हारे पिताजी बैठा है। हाँ अनियालाल सिंह। हाँ। तुमको पता नहीं है कि 51 किला में वीर बलवान के बाद हर ठटरी से लड़ाई देता है रुद्र सिंह। हाँ बोलिए दादाजी। हाँ। और सब कुछ लूटपाट करके एक एक सोना चांदी जमाहर असफी का सिंहासन बनाया है रुद्र सिंह। हाँ हाँ। राजपाट जितना है सब कुछ रुद्र सिंह का जमा किया हुआ है। अच्छा। अभी राजगद्दी पर कौन बैठा है? वो तो हमारे पिताजी। तुम्हारे पिताजी। हो सकता है किसी दिन रुद्र सिंह के दिल में बदनती आ जाएगा तो तुम्हारे तीनों व्यक्ति को सिराजगढ़ी से उतार करके बाहर फेंक देगा। अच्छा ये बात है। हाँ, तो ठीक है दादाजी। तो मेरे कहने का मतलब है क्या तुम राजपाट बांटने के लिए चाहते हो? बंटवारा? हाँ, दादाजी कैसे करेंगे बंटवारा? तो वो पॉइंट हम बता देंगे। बताइए दादाजी। देखो, तुम गेंद खेलने अकेले आ जाती और कोई तुम्हारे साथ। अमर जी भी साथ में मेरा भाई। अरे गुरुबक्की का तुमको बोलना नहीं चाहिए, पोता अमरजीत भी है। हाँ हाँ वो भी है। देखो, उधर से अमरजीत गेंद फेंकेगा, ठीक। तुम लोकेगा, लोग लेंगे। इधर से तुम फेंकेगा, अमरजीत लोकेगा। ठीक है दादाजी। ऐसे फेंका फेंकी चालू होगा। हाँ। बैट पर इतना जोर से गेंद को मारना बैट से, अच्छा। कि बाउंड्री के बाहर चला जाएगा। ठीक है। और बाउंड्री के बाहर जाएगा, उसी वक्त अमरजीत को कारण पकड़ करके जमीन पर लेटा देना। ठीक है। 4 कोड़ा पीठ पर आजमा देना। अच्छा। हरामे, हम तुमको गेंद बराबर देते हैं, तुम मेरा गेंद क्यों नहीं रोकता है? इसी दौरान तुमको एक बात और कह देना, क्या? जब हार जाएगा तुम, हाँ हाँ। मार पीट करके अच्छा। कहना तुमको इसी बात से तुम चले जाओ। तुम अपने माँ पिता से कहना हमारे पिताजी से आधा भी राज बांटने के लिए। बंटवारा? बात बात में बंटवारा हो गया। अरे दादाजी, ये किसी जगह पूरी नहीं सुन रहा है तो आग लगाने के लिए आगे मैदान का भी नहीं नहीं, सच बात है। दीजिए मकसद साहब। क्या होता लगा बना दादाजी आई लव
बोलो पोता। जब तक आप चूल्ही नहीं लगाते हैं तो आपका पेट का दाना पानी हजम नहीं होता। ऐसा कोई बात नहीं। जो कि दोनों भाई एक बिछावन पर सोते हैं, दोनों भाई एक थाली में भोजन करते हैं, बात सही है। वो भाई को हम पिटाई करेंगे नहीं नहीं, अगर सही से मगर माता दादी तो अपना बेटा बच्चा लगा कर कसम खाइए। उसके बाद देखिए इंद्र सिंह को चाल। मुझे क्या लगा जबकि तुम्हारे पास मैं झूठ बोलने के लिए आया हूं। हाँ कोई तरह का वातावरण सोच कर क्या है। अच्छा तो मेरा बेटा बच्चन मर जाएगा। दादाजी, अरे तुम्हारे जीवन के बारे में मैं सोच कर क्या आया। दादाजी आप कान का पर्दा खोल के सुन लीजिए। बोलो। अगर वो भी अगर रुद्र सिंह का बेटा है हाँ। तो मैं भी आला सिंह का बेटा है। अच्छा, अगर पाजी बेहुदा गैंगकर सिद्धि किया इतना मारेंगे कि गोरा बदल को काला कर देंगे। ठीक है, बात। हम जा रहे दादाजी। ठीक है, जाओ। अरे कब महाराजा पोता इंदल को उल्टा सिरा पड़ा करके उसको मती को छीन बीन कर दिए हैं। अब बच गया है अमरजीत। और जाते अमरजीत को उल्टा बात करना, उसको भी उल्टा सिरा पड़ा करके दोनों भाई ने उठा पटक करवा करके जिससे राजमहल का मैं गादा आज नहीं लाया तो फिर मेरा नाम नहीं माही का सरदार। दादाजी, हाँ पोताजी, अचानक बगीचा आए हैं, क्या बात है? क्या हम बगीचा नहीं आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। पोता का भेंट नहीं कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो इसमें बात क्या है? अच्छा, हमसे मिलने के लिए आए हैं। हाँ, चलिए हम अच्छी बात सोचे है। दूसरे जगह से आ रहे थे, लेकिन मेरा मन कर गया जिस बगीचा के बीच में मेरा पोता सब खेलता धूपता होगा, हाँ हाँ, तो मुझे आने का तो मौका नहीं मिला था। उधर खेती का ताल था, समझ गया। तो हम सोचे यही मौका मिला तो जाकर के पोता सबसे मुलाकात कर लेंगे, पीछे यूरियन किला। क्या समाचार है? एकदम और ठीक है। बगीचा के बीच में अभी क्या कर रहा है? अभी तो पढ़ने लिखने का टाइम है। हाँ वो तो है दादाजी। हाँ, बगीचा में आ जाते